यार इंडिया में ना लोगों को अच्छे से बात तक करना नहीं आता। सेल्फ केयर की जीरो नॉलेज है, सेल्फ डेवलपमेंट की भी जीरो नॉलेज है। तुम्हारा फेस कैसा है उसका भी पता नहीं, तुम्हारी हाइजीन कैसी है उसका भी पता नहीं, और इंडियंस को बात कैसी करनी है उसका भी जीरो सेंस है। फिर भी टीनेजर्स जहां भी जाते हैं अपनी हाइट को ही कंपेयर करते रहते हैं कि ये मुझसे छोटा है कि लंबा है, नहीं ये छोटा है ये बड़ा है। उन्हें और किसी चीजों से फर्क तो नहीं पड़ता, बस हाइट 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 और हाइट ही करते रहते हैं। तो यार मैं हूँ सुशांत सराफ और आज मैं सिर्फ 5 मिनट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे बड़े बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स ये सारे लोग ये बातें करते हैं जो कि बहुत ही गलत है यार हाइट के मामले में, क्योंकि इससे हमारी हाइट कभी नहीं बढ़ सकती और ना कहीं बढ़ेगी। यार ये वीडियो ना एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाले में बहुत ही बड़ा है यार, तुम बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो। यार मुकेश अंबानी की हाइट ना 5'6" है, शाहरुख खान की हाइट है 5'8", आमिर खान की हाइट है 5'4", विराट कोहली की हाइट है 5'8", और ऐसी बहुत सारे एक्टर्स पब्लिक फिगर्स है जिनकी हाइट 5'5" से लेकर 5'9" के बीच में। यार तुम्हें क्या लगता है इन लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट नहीं ली होगी, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया होगा? यार इनके पास ना इतना पैसा है ना कि हाई प्रोटीन डाइट तो दूर की बात है, ये पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री खरीद सकते हैं। पर्सनल डाइटिशियन, ट्रेनर, एक्सपेंसिव डाइट, सप्लीमेंट, इनके पास सब कुछ होता है, पर फिर भी इनकी हाइट एक एवरेज इंडियन के बराबर ही होती है। क्योंकि तुम इस बात को अभी से दिमाग में डाल लो कि न्यूट्रिशन और डाइट का डाइट इंपैक्ट तुम्हारी हाइट में कभी पड़ता ही नहीं है यार। एक बार तुम्हारी हाइट जेनेटिकली रुक गई फिर जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन प्रोटीन डाइट ले लो तुम्हारी हाइट कभी बढ़ नहीं सकती है। 8-8 घंटे की नींद भी ले लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम जो भी करना है वो कर लो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती यार। उसके बाद हाइट इज 90% जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन का भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा कुपोषित होते हैं बचपन से, जिन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग जो ये वीडियो अपने फोन में देख रहे हो इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो कि तुम्हें 3 टाइम खाना 2 रोटी तो आराम से ही मिलती होगी यार। तो डाइट प्रोटीन न्यूट्रिशन वाला फैक्ट तो तुम छोड़ ही दो अपने ऊपर से। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केस के बारे में जो कि लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जिनके पेरेंट्स छोटे होते हैं वो बच्चे कैसे इतने बड़े हो जाते हैं। यार ये देखो, ये सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ और उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर, इनकी हाइट कितनी बड़ी है। अब लोग कहते हैं यार ये तो सेलिब्रिटी से उन्होंने अपने बच्चों को ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब लोग ना सचिन तेंदुलकर की हाइट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट अर्जुन तेंदुलकर की मम्मी अंजलि तेंदुलकर, इनकी हाइट देखो सचिन के बराबर है। यार सब लोग ना एक पापा की हाइट मेजर करते हैं बट मम्मी और मामा की हाइट बिल्कुल मेजर नहीं करते हैं। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी साइंस बताता हूँ, एक मेल और फीमेल की हाइट में डिफरेंस कैसे होता है, और नेचुरली लड़कियां छोटी ही होती हैं। अब मैं तुम्हें हाइट के बारे में बहुत बड़ी मिथ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेल और फीमेल के बीच होती है। अब कोई लड़का जो कि 5 फीट का है तो इक्विवेलेंट उसकी हाइट एक लड़की में होगी 4 फुट 6 इंच। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि यार जो लड़कियां होती हैं वो नेचुरली लड़कों से छोटी होती है, इसलिए उनकी अपनी हाइट का भी लड़कों से कंपेयर की ही नहीं जा सकती। तो उनकी हाइट का मेजरमेंट खुद से होगा। जैसे 5 फुट की एक लड़की है तो एक लड़का होगा उनकी हाइट का 5 फुट 6 इंच का। मतलब अगर वो एक सेम लड़की जो कि 5 फुट की है, अगर वो एक लड़का होती तो 5 फुट 6 इंच की होती। यार देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने ना पूरा का पूरा चार्ट है, तुम इसे देख के समझ सकते हो। इससे ये प्रूव होता है जो कि अर्जुन तेंदुलकर की मम्मी है वो जेनेटिकली सचिन से बहुत ज्यादा लंबी है। अब अगर एक लड़का और लड़की बराबर है आमने सामने खड़े होने पे तो जेनेटिकली एक लड़की बहुत ज्यादा लंबी है उस लड़के से। तो आप लोग ना सबको कह देते हो कि यार इसके बच्चे ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लिया है, तो यार ये चार्ट देखो जिसकी मम्मी लंबी होती है ना तुम 6 इंच ऑलमोस्ट हाइट जोड़ लिया करो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम आस पास देख सकते हो, जिसकी मम्मी की जितनी हाइट होती है उसमें तुम 6 इंच जोड़ देना, उतनी ही बच्चे की हाइट होगी यार। और तुम अपनी हाइट पापा को छोड़ के मामा को भी देखा करो, मामा कितने लंबे हैं। तो मेरी जितनी हाइट है अगर सेम एक लड़की होती है ना तो उसकी हाइट होती 5 फुट 2 इंच। अर्जुन तेंदुलकर की नानी भी फॉरनर है, तो जेनेटिक बहुत अच्छे मिल चुके हैं। वैसे भी उनकी हाइट टॉल होनी थी क्योंकि वो एक रिच घर में थे, अच्छी डाइट थी उनके पास और जेनेटिक्स भी काफी अच्छे थे। और बचपन से उसने ऐसे स्पोर्ट्स खेले होंगे जिनके बारे में हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे यार। तो यार ये बहुत बड़ी मिथ है कि जिस सेलिब्रिटी का बच्चा उसने ग्रोथ हार्मोन्स लिए या फिर कैसे लंबा हो गया तो सर्जरी वर्जरी कराई, तो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत बड़ा मिथ है यार ये। यार कोई भी फूड ना या फिर कोई भी चीज तुम्हारी हाइट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकती। लोग कहते हैं रात को दूध पी के सो जाया करो, गुड़ खा लिया करो, उसके साथ में नींबू पानी पिया करो, उससे हाइट बढ़ती है, लटका करो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, जेनेटिक्स इज द किंग। तुम पनीर खाते हो, तुम अंडे खाते हो, तुम्हारे शरीर को नहीं पता चलता कि यार अब पनीर आ गया, अब मेरे को लंबा होना तो मैं लंबा हो जाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हमारे इंडिया में एक मिथ है कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। यार देखो एक जर्नलिक स्टडी की गई थी ना, उसमें हाइट 21 साल तक भी बढ़ती है। अब ये ना बहुत सारी चीजों में मैटर करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी ग्रोथ प्लेट। अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट 16 ईयर के एज में बंद हो गई या 15 में ही बंद हो गई तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती। और ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारी जेनेटिक्स कैसे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट कब तक बढ़ी थी। तो तुम अपने तरफ से ट्राई करते रहो यार, नींद अच्छी ले लिया करो और बाहर कुछ मत खाया करो, और जो भी खराब चीजें होती है वो तो बंद ही कर दो। तो ये भी एक मिथ है हमारे यहाँ पे ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं दूध च्यवनप्राश ये सब खा लो। यार ये सब चीजें कंज्यूम करने से ना तुम्हारी सिर्फ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये कोई भी जादुई चीज नहीं होती कि यार इसको खाने के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी यार। और च्यवनप्राश से हाइट बढ़ना एक ओवर हाइप दवा की तरह है, स्कीपिंग या हैंगिंग करने से हाइट बढ़ती है। यार देखो मैं बताता हूँ, ये एक्सरसाइज ना तुम्हारी पोस्चर को सुधारती है, जिससे तुम हल्के से लंबे हो सकते हो तुरंत, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है। लेकिन ये परमानेंट हाइट बूस्टर, हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रॉपर स्लीप और अपने जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन को सही रखना पड़ेगा। वही न्यूट्रिशन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम नॉर्मल खाना खा रहे हो, साफ सुथरा खाना, बस बाहर का मत खाना। मैं नहीं कह रहा कि तुम प्रोटीन ही लो, 80 ग्राम प्रोटीन लो। और हमारे यहाँ पे ना एक और बहुत ज्यादा मिथ है, नए जमाने के जो बच्चे इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं वो खाना खाना बंद कर देते हैं, कटिंग होगी तो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे। यार देखो ग्रोथ हार्मोन्स ना जब तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो अब बढ़ते तो है, पर जैसे तुम खाना खाते हो ना तो ये तो बहुत ही गंदा मिथ है कि खाना नहीं खाने से हाइट बढ़ जाएगी। तुम खाना खाओ, घर का सिंपल खाना खाओ, प्रोटीन लो। और यार इंटरनेट पे ना तुम्हें बहुत सारी दवाइयां मिल जाएंगी जो कि तुम्हारी हाइट को बढ़ाती हैं। मार्केट में मिलने वाले हाइट ग्रोथ मेडिसिन स्कैम्स को साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, ये ज्यादातर प्लेसबो होती है, मतलब समय और पैसा दोनों बर्बाद करती है। यार अब मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला
वाले हो ना, तुम उससे थोड़ा बहुत खुश होने वाले हो। अब तुम देखना ये लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ना, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके शरीर में ना डीएचटी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और डीएचटी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं उन्हें हेयर फॉल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और वो बाल्ड होना शुरू हो जाते हैं। मैंने इससे बहुत सारे एग्जांपल देखे, आई होप तुमने भी देखे होंगे। और अगर तुम छोटे हो, एक एवरेज हो यार, तो मसल जल्दी बनेगी, क्योंकि एक लंबे आदमी की बॉडी बहुत टाइम लगता है बनने में, मसल ही नहीं आती शरीर में। तुम आसानी से कहीं भी फिट हो जाओगे और बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम छोटे तो बाल भी काफी अच्छे रहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो मैंने यही देखा यार। और देखो जो आजकल के टीनेजर्स है ना, वो खाना पीना बंद करते थे कि एप्स निकालना, लड़की वड़की पटानी है, तो भाई ये सब बिल्कुल बंद कर दो, इससे कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स कैसे बढ़ेंगे यार, कैसे तुम्हारी हाइट बूस्ट होगी। जो चीजें तुम्हारी हाइट को चाहिए होती है, तो वो सारी ताकत मेहनत तुम्हारी बॉडी खुद को रिपेयर करने में लगा देती है और तुम्हारी हाइट कम हो जाती है। तो खाना पीना तो अच्छे से रखो और घर का खाओ, बाहर का बिल्कुल भी मत खाओ। तो ये थे कुछ मिथ्स जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आई होप तुम अच्छे से समझ गए सारी चीजें। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और कमेंट करना कि तुम्हारी हाइट कितनी है।